आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो अपनी नकारात्मक सोच से बड़े परेशान हैं, जो नेगेटिव थिंग्स के अंदर पॉजिटिव बने रहना नहीं सीख चुके हैं। आज ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, और थोड़ा थोड़ा मैं भी हूं इस बात में। मैं मानता हूं कि कई बार सिचुएशंस हमें नेगेटिव कर देती हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, ट्रू फेथ, एक सच्चा विश्वास आपको हमेशा नेगेटिव थिंग्स में पॉजिटिव बनाए रखता है। और मैं आज आपसे यही शेयर करना चाहता हूं, हाउ टू बी पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस। ठीक है, आइए कोई मेरे साथ पढ़िए लूका का 17 अध्याय और उसका पढ़िए 17 का 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस जिनके पास भी बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा और आप सबों को अपने अपने बाइबल में पढ़ना है। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप यहां पर स्क्रीन पे देख के मेरे साथ पढ़ सकते हैं। 1 2 3। बलजीत भाई इंग्लिश में पढ़ेंगे। शो योर सेल्फ टू प्रीस्ट। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं एक समय था जब पौलुस अरेस्ट हुआ। मैं चाहता हूं प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, चलती हुई मीटिंग में सेलफोन यूज करना अलाउ नहीं है प्लीज। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई है यहां पर जिसका पूरा ध्यान सेलफोन में है। लिसन, एक समय आया जब बाइबल बताती है पौलुस अरेस्ट हुआ। बोलिए अरेस्ट हुआ। और उसके अरेस्ट होने का रीजन सिर्फ यही था, ही प्रीच द गॉस्पेल। वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। याद रखिएगा इस बात को, यह मुकदमा बहुत लंबा चला था और आखिर आप जानते होंगे कि रोम में उन दिनों में लोगों को यह सजा मिलती थी कि वो भूखे शेरों के सामने छोड़े जाते थे, और अगर वो ये कबूल नहीं करते कि केसर हमारा राजा है तो वो उनको मार डालते थे। अब पौलुस को जेल में था और पौलुस ने वहां पर एक पत्री लिखी थी, और इस पत्री में उसने एक वचन लिखा था जो आपको और मुझे समझना है आज, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं अगर आपने आज का वचन समझा ना, तो आने वाले दिनों में आपके लिए कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव बने रहना बहुत इजी हो जाएगा। आमीन। अब जानते हैं वहां पर उसने क्या लिखा। पौलुस के बिल्कुल बाजू में ना एक सैनिक खड़ा था, क्योंकि वो एक सिपाही के साथ रहता था, और उसने उसको देखा था कि वो क्या क्या पहने हुए है। एक सिपाही को टोप पहना हुआ रहता है, जिल्लम पहनी हुई रहती है, थाइस पे कुछ और चीजें पहनी, ग्लव्स पहने रहते हैं, और उसके हाथ में तलवार होती है। तो ही गॉट सम रेवलेशन, उसे कुछ मिला वहां से, और उसने इफिसियों की पत्री लिखी वहां पर, और उसने एक बात लिखी। उसने बोला सारे हथियारों को बांध लो। पहले पहले वो कहता है कि उसमें कि तुम उधार का टोप पहनो, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तुम माफ किए गए हो, उधार। सेकेंड थिंग वो उसे कहता है तुम धार्मिकता की जिल्लम पहनो, इसका मतलब बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। उसके बाद वो उन्हें एक और चीज कहता है कि पैरों में सुसमाचार के जूते पहनो, इसका मतलब तुम जहां कहीं भी जाते हो कोशिश करो कि वहां पर अच्छे लोगों के साथ गॉस्पेल शेयर करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो नहीं सुनते आपको उनको बार बार सुनाना है। डोंट वरी, यीशु ने कहा मोतियों को सूअरों के आगे मत फेंको। जो लोग खुदा के वचन की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, डोंट प्रीच, चुप रहने दो, ये खुद टूट के आने चाहिए खुदा के पास। और उसके बाद जानते वो क्या कहता है, जिस चीज को मैं नोटिस करवाना चाहता हूं, उसके बाद वो कहता है आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। अब जानते ये सब चीजें लिखने के बाद पौलुस एक खूबसूरत बात वहां पर यह लिखता है, बोलता है ये सब इसीलिए है ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये जब पढ़ रहा था तो मैं बोल रहा था प्रभु ये जलते हुए तीर क्या है? क्या आप इस बात को जानते हो? हर चीज करने से पहले वो चीज विचार होती है। एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हो ना, कल वो चीज थॉट्स में थी, आज वो चीज रियलिटी में आएगी।
इस बात को याद रखो कि कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब नॉर्मली बात कर रहा हूं, आज जो आपके अंदर उत्पन्न होगा ना, कल वो आप प्रैक्टिकली भी करेंगे। इसीलिए वो कहता है उन तीरों से, एक जगह पे लिखा गया है भजन संहिता 91 में, न उस तीर से डरना जो रात में उड़ता है। आप जानते हो बाइबल तीरों के विषय में क्या कहती है? तीरों का मतलब होता है नकारात्मक विचार। अगर आज आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, अगर आज आप अपने लाइफ में जॉय फील नहीं करते हो, अगर आज आपके लाइफ में आप कभी डिम हो, कभी आप स्ट्रांग हो, कभी आप बहुत खुश हो, तो कभी कभी आप खड्डे में पड़े हो, याद रखना आपकी खुशी और आपका आनंद एक चीज पे डिपेंड है कि आपने कहां फोकस किया है। इफ यू फोकस जीसस यू रिसीव होप। अगर आप यीशु की तरफ देखेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि आपको होप नहीं मिले, लेकिन अगर आप उन बातों की तरफ देखेंगे तो याद रखना, डेविल जो हमेशा आपके विरुद्ध जिस चीज को लेके आएगा ना, वो हमेशा है नेगेटिव थिंकिंग। मैंने जॉइस मेयर की एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी बैटलफील्ड ऑफ माइंड में। उसने कहा था बचपन में उसका शोषण हुआ था, कुछ मर्दों ने उसका गलत उपयोग किया, और जब ये लेडी यूज की गई, उसके बाद जब ये नौकरी पे गई तो उसके बॉस ने भी इससे बहुत अब्यूज किया था, बहुत गलत लैंग्वेज में बात करते थे उससे। उसके बाद जब उसको शादी हुई तो जॉइस मेयर खुद बताती है पहले के साल जो थे वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग के ईयर्स नहीं थे। उसका हस्बैंड और उसको वो नहीं समझते थे। आहिस्ते आहिस्ते बाप से दुख उठाया, लोगों से दुख उठाया, बॉस से दुख उठाया, हस्बैंड से दुख उठाया। इसकी ये थिंकिंग बन गई कि सब जेंट्स एक जैसे ही होते। आप जानते हो जो चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, बंधन, या मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूं लॉर्ड ब्रेक बॉन्डेजेस, बंधनों को तोड़। याद रखना बंधन जानते क्या होते हैं? बंधनों का मतलब होता है आपकी सोच को बना दिया गया है, आपकी सोच को कैद कर दिया गया है। कितने साल तक मैंने देखा है लोगों को, लोग मीटिंग्स में आते हैं पर जब भी उनसे मिलोगे ना, आप उनको एक ही बात बोलो, आप कैसे हो? मैं तो पापी हूं। शैतान ने उनके अंदर बंधन बना दिए हैं कि तूने बपतिस्मा के बाद पाप किया है, अब तू पापी ही है। मेरे भाइयों और बहनों, आज आप सोचो कि आप नेगेटिव सिचुएशन में आप किस तरह एक्ट करते हो। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। बाइबल मुकद्दस ऐसा बता रही है कि यीशु पवित्र आत्मा से सामर्थ पाने के बाद सेवकाई करने के लिए निकला। बहुत मस्त बात है, ध्यान से सुनिएगा। और जब वो सेवकाई करने के लिए गया तो उसने अपनी सेवकाई में कुछ ऐसे काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उससे बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, मुर्दों को जिलाया। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, उसकी एक मिनिस्ट्री ये भी थी कोड़ियों को शुद्ध करना। क्योंकि इज़राइल में आप बहुत सारे कोड़ी देख सकते हैं, लेपर। और आप जानते हैं अब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते समय यीशु मसीह एक ऐसी प्लेस पे पहुंचा जिसका नाम था सामरी। ये जो सामरी जो प्रदेश है ना, ये इज़राइल के लोगों से बड़ी नफरत करते थे। आप पढ़ सकते हो पुराने नियम में, एलिया ने 50 लोगों पे आग गिराई थी, वो सिटी सामरी थी। इसलिए जब यूहन्ना उस प्लेस पे आता है तो प्रभु को कहता है, प्रभु आग गिराएं? और प्रभु उसे कहता है, नो माय सन, दिस इज अ न्यू कवेनेंट, ओल्ड स्पिरिट में मत रहे, तू नहीं जानता कि तू किस आत्मा का है। याद रखिएगा, अगर आपको लोगों की बुराई देखकर आप भी बुराई करते हैं, मैं तुमको मुंह पे बोल सकता हूं, तुम मसीह हो ही नहीं। बन सकते हो, अभी नहीं हो। अगर आप देखते हो कि कोई आपसे बुरा चल रहा है और आप भी उसके साथ बुरा चलते हो, कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, आप भी एटीट्यूड दिखा रहे हो, कोई आपको गाली देता है और आप उसको बोलते हो मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। हाँ ठीक है, आप आते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बात जाननी है, पौलुस कहता है अपने आप को मरे हो में से जी उठा जानकर अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। हमें खुदा ने जिलाया है। अब जानते हैं यहां पर क्या हुआ, जब यीशु वहां पर गुजरा तो वहां पर 10 कोढ़ी बैठे हुए थे। अब यह भी सोचने वाली बात है कि 10 कोढ़ी एक साथ क्या कर रहे थे? क्या फेलोशिप कर रहे थे? क्या उनकी संगति हो रही थी? क्या हो क्या रहा था वहां पर? और जब यीशु को उन्होंने देखा तो उन्होंने दूर से चिल्लाया, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो कहते हैं दाऊद की संतान,
इसका मतलब लिटिल बिट दे नो अबाउट जीसस, थोड़ा बहुत वो यीशु के लिए जानते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु दाऊद की वंश में से आएगा। इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से फिर बेबीलोन तक 14 पीढ़ी, और उसके बाद 14 पीढ़ी। यीशु इब्राहिम का 43वां बेटा था। और आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? जैसे उन्होंने कहा हे यीशु, अब देखो इनको कोड़ है। कितने लोग आप कभी अपने लाइफ में कोड़ी से मिले हैं? कोई मिला है कोड़ी से? 1 2 3 4। आपको पता है कोड़ होता क्या है? कोड़ एक ऐसी प्लेस है जहां पर इचिंग 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 इतनी खुजली होती है। मैं अपने लाइफ में न्यूमरस टाइम ऐसे लोगों से मिला हूं और इनके हाथ में जहां कोड़ होता है वहां सेंसेस नहीं होते। अगर एक कोड़ी यहां तक कोड़ से भरा है, वो तवे पे अपना हाथ भी रख देना, उसको कुछ नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए डॉक्टर्स उनको एक रूल्स देते हैं कि रात को सोने से पहले चेक किया कर, ग्लास तो नहीं घुसा है, कांटा तो नहीं घुसा है, क्योंकि जहां पर भी कोड़ होता है वहां पर जिंदगी नहीं होती। आप जानते हो, आज अगर आप गुनाह करते हो और उसके बाद में आपको रियलाइज नहीं होता है कि इतने बड़े बड़े गुनाह, और आपको लगता है चलता है ना, ठीक है ना, मैं तुमको बताना चाहता हूं आपके पास आत्मिक कोड़ है। यू आर अ स्पिरिचुअल लेपर। इसलिए बाइबल बताती है हम जो पहले अपने गुनाहों में मरे हुए थे अब मसीह में जिलाए गए हैं। जिलाने का मतलब क्या है? अब समझ में आता है कि जिंदगी कैसे जी रहे हैं हम। आप जानते हो, जैसे इन्होंने कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब यीशु ने उन्हें एक बात कही, और मैं चाहता हूं आप इस बात को फोकस करो सिर्फ 5 मिनट के लिए। तब यीशु ने कहा जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, सच बताइए, मैं चाहता हूं प्रैक्टिकली आप इसमें जाइए। समझो आप कोड़ी हो, मैं कोड़ी हूं, और हम दोनों साथ में खड़े हैं और हम बोल रहे हैं यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, और यीशु कहता है इधर आ, और जैसे मैं दूर से खड़ा हूं जाओ याजक को दिखाओ। जानते मैं क्या बोलता? ठीक तो कर पहले, क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं? ठीक तो कर पहले, याजक को क्या दिखाऊं? क्यों याजक को दिखाने के लिए कहा? एक कोड़ी शुद्ध होने के बाद सबसे पहले याजक के पास जाता है, याजक चेक करता है, अगर वो कहता है ठीक है तो ही उसे शहर में आने की अलाउ है, नहीं तो वो अलग सिटी में रहता था। अब सुनिए इन्होंने क्या सुना, इन्होंने यीशु से क्या सुना? जाओ, बताओ ये आज्ञा है कि प्रॉमिस है? जोर से बोलो, ये आज्ञा है कि प्रॉमिस है? ये सिंपल एक आज्ञा है। और आप जानते हैं जैसे ये आज्ञा कही गई, अब देखो 10 लोग निकल पड़े याजक के पास, जा रहे होंगे जा रहे होंगे जा रहे होंगे। मुझे बताओ इस जर्नी में उनका विश्वास कैसे जा सकता था? यह बात अलग है कि उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली करना सीखा था, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए ये अपने विश्वास को किस तरह खो सकते थे? यस, कोई और? आप नहीं समझ रहे मेरा सवाल? मैं फिर से बोलता हूं, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ठीक है, जाग जाइए। लिसन, मैं क्या बोल रहा हूं अभी। 10 लोगों को कहा गया तू जाओ और याजक को दिखाओ, जबकि बीमारी वही थी। अब यह बात अलग है कि जब वो वहां पर गए वो ठीक हो चुके थे, पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। बताइए एक ग्रेट डेंजर क्या था विश्वास को खोने का? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, वो बोल सकते थे। और कोई? हाँ, नेगेटिव थिंकिंग। कोई और? प्रेज द लॉर्ड, नहीं जाते थे। आपको पता है द ग्रेटेस्ट थिंग जो वो अपने विश्वास को खो सकते थे वो था यीशु के शब्द को सुनकर अपनी बीमारी को देखते रहना। कहां जाए यार, कहां जाए, तकलीफ तो है। मैं आपको सच कहता हूं, आज कलीसिया ने अपना विश्वास अगर खो दिया है तो उसका कारण यह है उन्होंने खुदा के कलाम से ज्यादा अपनी परिस्थितियां देखी हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ये बात जान ही नहीं पाते हैं कि इतना विश्वास भर भर के कलीसिया में मिला है और बाहर जाते हमने खो कैसे दिया।
यीशु कहता है देखो ये वो बीज हैं जो बोए गए पर ध्यान न दिए गए और पक्षियों ने आके चुग लिए। अरे इतने लोग देखे हैं मैंने, भर भर के उनको इंकरेज किया जाता है, चिंता मत करो, खुदा बैठा है, देखो पास्ट में कहां कहां से निकाल के ले आया, अभी भी निकालेगा। लेकिन 2 दिनों के बाद जब आप उनसे मिलोगे ना, आप उनसे मिलके ही आप फील करोगे दे आर डिप्रेस, डिस्करेज, अपसेट। जानते हो क्यों? उन्होंने ये सीखा नहीं है कि कोड को न देखकर कैसे कलाम को सुना जाता है। अगर आप इस जिंदगी का वेट कर रहे हो कि एक दिन आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और मेरा पति 4 BHK में बैठेंगे, सामने 57 इंचेस की टीवी होगी, थम्स अप पड़ा होगा, ऐसे रिमोट चलाएंगे, IPL में बैठेंगे। अगर आप इतना कंफर्ट जोन का वेट कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, जब तक जिंदा हो तकलीफें आएंगी। झूठे प्रचारकों ने झूठा प्रचार किया है कि मसीह में आओ सब कुछ मिल जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं तुम मसीह में आ जाओ, खुदा तुम्हारी हर बुरी चीज को ले लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे ये लोग वहां पर गए, आप मुझे सोचो कितना हार्ड था ये। हम तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, हाँ 10 कोड़ी थे, चंगे हो गए, वापस आ गए। पर क्या आपको ये बात पता है वहां तक जाने के लिए इनके मन में क्या विचार नहीं आए होंगे? मुझे लगता है 10 में से एक ने तो बोला होगा, यार एक बात तो बता, हम चल तो रहे हैं, क्या दिखाएं, लेकिन दिखाएं क्या, ठीक थोड़ी ना हुए, ये तो बोला है इसने। लेकिन कोई ना कुछ तो था वहां पर। और जानते हो आगे चल के क्या लिखा है? जाते जाते वो ठीक हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग हैं हर जगह पे आप ढूंढते हैं उसने क्या कहा है? टेल मी। आइए मैं आपसे एक साधारण सा सवाल बोल के मैं मीटिंग वाइंड अप कर रहा हूं। कितने लोग हैं जो हर सिचुएशन में ये ढूंढते हैं उसने क्या कहा है? टेल मी, टेल मी, टेल मी, उसने क्या कहा है? आप में से याद है, मैं आपको सच बोलता हूं, 100 लोग आके मुझे कहे ना तू खुदा से दूर हो गया है, मैं बिलीव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इफिसियों में लिखा है तुम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के कारण निकट हो गए हो। खुदा मुझे कहता है मैं निकट हूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मैं दूर हो गया हूं। टेल मी। अगर आप मुझे कहोगे ना तेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो गरीब है, मैं बिलीव नहीं करूंगा। क्योंकि बाइबल बताती है गरीब कहे मैं धनवान, निर्बल कहे मैं बलवान, क्योंकि परमेश्वर ने यह किया है। कौन बोलता है पैसों से आदमी रिच बनता है? मैंने देखा है पैसों से लोग घमंडी बनते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, बच्चा बीमार पड़ता है ना, पहले पहले प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन लास्ट थॉट जानते हैं क्या होता है? चल कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे ना। पैसा है, लेकिन सोचो उस माँ बाप के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, अंत तक उसके सामने बैठे रहते हैं, हील माय सन, मेरे बच्चों को ठीक कर। आज बहुतों ने पैसों को, आज हमारे पैसों ने हमारे भरोसे को खा दिया है। आप जानते हैं इस बात को? जानते हो सच्चा धनवान कौन है? आप खुश हो जाएंगे। सच्चा धनवान वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसे आवश्यकता भी नहीं है। आपको चाहिए? रेवल्यूशन में मैं दिखा सकता हूं। तू कहता है मैं धनी हूं और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। द ट्रू रिच, जो सच्चा धनी है ना, वो ये है जो कहता है भले ही मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है, आई एम हैप्पी विथ माई लॉर्ड, मैं यीशु के साथ खुश हूं। कभी ये बिलीव मत करना जिसके पास बहुत सारे गांधी नोट हैं वो बहुत खुश लोग रहते हैं, बिल्कुल भी बिलीव मत करना। एक आदमी था, उसके बिल्कुल घर के बाहर एक भिखारी बैठता था। जब भी ये आदमी आता, भिखारी देखता, क्या यार रोज रोज नई नई गाड़ियों में घूमता है ये आदमी, इतना पैसा है इसके पास। और जानते एक दिन क्या हुआ? इस बॉस ने एक दिन उस भिखारी को 500 रुपए का नोट दिया, बोला ये ले। ऐसे 500 रुपए का नोट रखा अपने पास। 4 दिन के बाद वो बॉस बाहर निकल रहा था, उसने बोला साहब इधर तो आओ। बोला हाँ। बोला ये 500 रुपए अपना अपने पास रखो। बोला क्यों? बोला 4 दिन से नींद नहीं आई है, रात को लेके ना जाए। बोलता है आप तेरे को समझ में आया मैं 7 दिन क्यों बालकनी में घूमता रहता हूं? तो ये बिल्कुल मत सोचना कि पैसा ही सब कुछ है। याद रखना, मनी इज अ गुड सर्वेंट बट हॉरेबल मास्टर।
पैसा एक अच्छा सेवक है और उतना ही बुरा स्वामी भी है। उसको वहां रखो जहां पर उसको रखना चाहिए, वहां नहीं सारा दिन पैसा 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 पैसा। एक चीज बताना चाहता हूं, कितने लोग गेहजी को जानते हैं? बताइए उसे क्या मिला था? सोना, चांदी और एक और चीज मिली थी जो आप भूल रहे हो, कोड़। ये भूल गए आप? गेहजी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लालच में सोना, चांदी, बहुत सारी चीजें पाई और एलीशा ने कहा तू कोड़ भी लेगा अभी, और लिखा है यह कोड़ उसके वंश को भी हो गया। अब सोचो, गेहजी ने शादी की होगी, उसे बेटा पैदा हुआ होगा, और अचानक जब उसका बेटा बड़ा हुआ होगा तो उसने क्या देखा होगा? स्किन थोड़ी वाइट हो रही है और उसको इचिंग हो रही है, और माँ के पास गया होगा, मम्मी मेरे को खुजली क्यों हो रही है? तेरा बाप पैसों के पीछे भागा था इसीलिए। उसने ऐसा बोला होगा। आज पैसों के लिए लोग मीटिंग मिस करते हैं, आज पैसों की वजह से लोग झूठ बोलते हैं, आज पैसों की वजह से पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, जबकि वो ये बात जानते भी नहीं है कि पैसा आपका नौकर है, आपका स्वामी नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, कई बार जो ये मेंटालिटी होती है ना हमारी कि यार पैसा कमाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, याद रखना, द बाइबल सेज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच। परमेश्वर की आशीष तुम्हें धनी बनाती है, पैसा नहीं। पैसा तुम्हें धनी नहीं बनाता। द बाइबल सेज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक यू रिच। परमेश्वर की आशीष तुम्हें धनी बनाती है। जब परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा ना, वो थोड़े में तुम इतना करोगे कि सारा घर का चलाने के बाद भी तुम कहोगे मैंने सेव किया है। न बल से न शक्ति से, परंतु ये प्रभु की आत्मा के द्वारा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, जानो इस बात को, हर जगह पे ये ढूंढो कि उसने क्या कहा है। ये लोग देखिए कंटिन्यू ये जा रहे थे, हाथ में कोड़ है, इचिंग होती होगी, मन डिस्टर्ब करता होगा, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं पता है। इन्हें एक ही बात पता है, उसने कहा है याजक को दिखाओ, तुम दिखाएंगे। और जाते जाते वो ठीक हो गए। याद रखना, जिस मसीह ने अपनी फीलिंग्स की सुनी, अपने मन की सुनी, वो अपने आने वाले दिनों में विश्वास को खो बैठेगा। आप क्या महसूस करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसके कहलाए जाते हो। मैं फिर से कहता हूं, आई रिपीट अगेन, तुम क्या महसूस करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किसके कहलाए जाते हो। आई रिपीट थर्ड टाइम, तुम क्या महसूस करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किसके कहलाए जाते हो ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने यशायाह में ये वचन पढ़ा है? राजा तुझे सलाम करेंगे, रानियां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी, तब सारी दुनिया जान जाएगी तू मेरा कहलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, कम ऑन, रेज योर फेथ। शैतान की गंदी, गलत और नकारात्मक बातों पर विश्वास न करें। तू खुदा से दूर हो गया है, तू बुरा है, तू ये है। याद रखना, डेविल जो आपको बताता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी बाइबल में है। और जानते हैं आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप परमेश्वर की संतान हो, आप धर्मी हो और आप माफ किए गए हो। खुदा आपसे प्रेम करता है और यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। कम ऑन, रेस अप। बोलो मेरे पीछे, बोलो मैं वो नहीं हूं जो शैतान कहता है, मैं वो हूं जो मेरे खुदा ने मुझे कहा है। यस, निकाल दो अपने यहां के गलत कमेंट्स। जब आप स्वर्ग में जाओगे, एक चीज खुदा आपके साथ करेगा। लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैंने वहां पर एक भीड़ देखी, उसके पिता और मेमने का नाम उनके सरों पे लिखा था। दिस इज अवर टाइटल। पढ़ाया आपने प्रकाशित वाक्य में ये वचन? मैंने ये देखा कि उन परमेश्वर पिता और उस मेमने का नाम उनके सरों पे लिखा था। अब उसके कहलाए जाते हैं। डरिए मत। डोंट बिलीव व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक, बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड। जो ये है, कहते हैं ना पुराने, कैसे लोग कहते हैं कि ये मेरे नसीब में लिखा है। आज के बाद कोई कहे ना मेरे नसीब में क्या लिखा है, बोलो ये मेरा नसीब है, पढ़ो। ये मेरा नसीब है, पढ़ो आराम से बैठ के।
2-3 महीने पढ़ो, तुम्हारा नसीब भी ठीक हो जाएगा।